हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो है कई प्रकार के जो छोटी छोटी परिभाषाएं चर्चा करेंगे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धन, उत्प्रेरक वर्धन, उत्प्रेरक विष, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरण। तो इस प्रकार के इतने टॉपिक को क्लियर करना है, साथ में उत्प्रेरण क्या है। तो ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। कंटेक्ट करना है तो 9685299149 नंबर पर कंटेक्ट करके नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपको उत्प्रेरक की परिभाषा ही समझनी है। देखिए, मैं सिंपल तरीके से पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करने के साथ साथ ऐसा कोई आपके जीवन में होगा जो आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा होगा। मुख्य रूप से होते हैं टीचर। आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, आपका सहयोग करते हैं। ठीक है, आप परीक्षा देते हैं, आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसमें हाथ किसका होता है, टीचर का होता है। बुक्स आपके पास ढेर सारे हों, लेकिन जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप किसी चीज़ को या किसी मुकाम को नहीं पाएंगे। इसलिए आप में जो सफलता का राज है वो किसका हाथ है, तो टीचर का होता है। समझ गए। इसी प्रकार स्टूडेंट, कोई भी रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है तो उसमें एक ऐसा पदार्थ मिला देते हैं या ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ लगा देते हैं, मिला देते हैं, जिससे कि अपक्रिया की दर या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है, लेकिन स्वयं वो अपरिवर्तित रहती हैं। तो वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग देखें कि वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक क्रियाओं के वेग में परिवर्तन होने की घटना उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है ना, कि उत्प्रेरक क्या है, या तो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देगा या तो घटा देगा। जैसे आपके जीवन में शिक्षक चाहे तो बढ़ा दें और चाहे तो आपको नहीं पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आप घट जाएंगे, मतलब आपके ज्ञान में कमी आ जाएगी। तो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटाए या बढ़ाए वो उत्प्रेरक कहलाता है। लेकिन उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक जो परिवर्तन हो जाता है उस घटना को हम कहते हैं क्या, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल तरीका। चलिए अब उत्प्रेरक के प्रकार को देखिए। धनात्मक उत्प्रेरक मतलब जो रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मतलब वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। और ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक का कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इससे आप ऑक्सीजन या आपने ले लिया यहाँ पर MnO2, तो ये बन गया H2O और प्लस O2। बैलेंसी कराओगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये बैलेंसी हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि जो MnO2 है वो H2O2 के अपघटन को क्या कर देता है, तेज कर देता है। H2O2 ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब ये अपघटित होता है तो पानी और ऑक्सीजन बनाती है। मतलब H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अब इसमें जो MnO2 है ये अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक का अर्थ समझते होंगे कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या रासायनिक अपक्रिया की वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2O2 का ही हम अपघटन करा रहे हैं, H2O2 का, इसमें मिला दें H3PO4, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल मिला दें, तो ये स्टूडेंट क्या करता है, बनाता H2O ही है और O2 ही बनाता है। बैलेंसी कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो H3PO4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्या है, रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर देता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक में ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर देते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन में MnO2 देखा, वो धनात्मक था, जबकि यहाँ पर फास्फोरस का जो ऑक्सी अम्ल है H3PO4 ये ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करें जिनको भी नोट्स है ना बनाना है विधिवत। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, ये जो उत्प्रेरक हैं
इनको भी हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, उत्प्रेरक पदार्थ को भी हम प्रेरित कर दें। जैसे मान के चलते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको भी उत्प्रेरित करने वाले कोई व्यक्ति है कि ठीक है चलिए सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों की लाइफ को बना रहे हैं, भविष्य को सुधार रहे हैं, तो हमको भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि मोटिवेट करता हो कि वाकई में सर आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं कि बिल्कुल सर गंदा काम कर रहे हैं, क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाकर क्या मिलेगा आपको, बच्चों को पढ़ा देंगे उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपको क्या मिलेगा। तो वो निगेटिव ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे लाइफ में भी दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। अब मैं एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम कर रहा हूं आपके लिए, फैक्ट समझिए, केमिस्ट्री को अपने जीवन में तुलना कीजिए, ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। उत्प्रेरक वर्धक समझिएगा, जैसे मैं एक टीचर हूं आपके जीवन में, है ना, कुछ ना कुछ नया चीज दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं उत्प्रेरक का काम कर रहा हूं। या तो आपको बढ़ा सकता हूं या तो घटा सकता हूं। गलत सलत पढ़ा दूंगा तो आप गलत पढ़ जाओगे और आपका वहां पे माइंड कमजोर हो जाएगा। लेकिन अच्छा पढ़ाता रहूंगा तो आपको जो सिलेबस है उसका कंप्लीट करा दूंगा, आपका जीवन अच्छा होगा और आप अच्छे स्तर पर पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे भी कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता होगा कि अरे भाई अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या चीज है, सोशल मीडिया कब तक साथ देगा, ये मत करो, कुछ काम करो, ऐसा करो। तो दुनिया में दोनों चीज मिलते हैं। तो जो हमको बढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए उत्प्रेरक हैं, लेकिन जो हमें बढ़ा रहा है वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा, लेकिन जो हमें डिमोटिवेट कर रहा है वो उत्प्रेरक विष कहलाएगा। समझ गए ना, ये चीज समझ गए होंगे। अब परिभाषा तो आसानी से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, देखिए कोई भी चीज समझना सबसे बड़ा होता है, समझ लिए, परिभाषा तो यूं चुटकी बजाते आप लोग समझ जाओगे। ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, किंतु जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं, मतलब उत्प्रेरक की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे मुझे जो उत्प्रेरित कर रहा है वो आपके बीच में नहीं आएगा, लेकिन मुझे एनर्जी देगा कि वाकई में भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। जैसे अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में मॉलिब्डेनम जो है आयरन की शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, उत्प्रेरक विष क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते किंतु उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देते हैं, समझ रहे, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में जो संपर्क कक्ष विधि में AS2O3 यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड की उपस्थिति में जो है, तो आर्सेनिक ऑक्साइड जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है, यानी उत्प्रेरक को घटाने का काम करता है। तो आप उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष तो समझ ही गए होंगे। देखिए छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, आपको समझते चलना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज का जो टॉपिक है वो छोटे छोटे परिभाषाओं से संबंधित है। कई बच्चे व्हाट्सएप पे सीधे कमेंट करते हैं कि सर आप कुछ टॉपिक छोड़ रहे हो, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक ना छूटने पाए। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, समांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या कहलाता है, आपको पता ही हो गया कि कुछ पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को या घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया की वेग में जो परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ भी क्या है, भाग लेने वाले पदार्थ भी आपके मान लीजिए गैस है, बनने वाला पदार्थ भी गैस है, और जो आपने लिया क्या उत्प्रेरक वो भी यदि गैस है, मतलब तीनों चीजें एक ही माध्यम में हैं, अर्थात एक ही प्रवस्था के हैं, तो क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो है समांगी उत्प्रेरण में, ठीक है, के अंतर्गत आता है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में होती हैं उन्हें समांगी उत्प्रेरण अपक्रियाएं कहते हैं। सिंपल तरीका, मैंने क्या कहा, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो रासायनिक अपक्रिया के बाद बन रहे हैं, और उनमें जो उत्प्रेरक प्रयोग हो रहा है, ये यदि तीनों एक ही प्रवस्था में है, जैसे तीनों ठोस ही ठोस है, या तो तीनों गैस ही गैस है, या तो तीनों है ना द्रव ही द्रव है, तब ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, समांगी उत्प्रेरण कहलाएंगे। सिंपल, समझ गए। समांगी उत्प्रेरण क्या है, ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, उत्पाद जो रासायनिक अपक्रिया के बाद बनते हैं, और आपका जो है उत्प्रेरक वो भी यदि एक ही प्रवस्था में, तो स्टूडेंट समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। जो क्रिया होगी समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये जो सब कुछ यहाँ पर जो है वो गैस है, सभी के सभी अभिकारक, उत्प्रेरक और ये उत्पाद है, तीनों यहाँ पर गैस है, इसलिए कौन सा उत्प्रेरण है, तो समांगी उत्प्रेरण है। इसके बाद चर्चा करते हैं विसमांगी उत्प्रेरण की। इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो कि
ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिनमें कि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की प्रवस्थाएं समान नहीं होती। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक जो भाग ले रहे हैं, क्रियाफल जो बन रहा है, उत्प्रेरक जो उनकी अपक्रिया की दर को घटाता है बढ़ाता है, तीनों में नहीं, तीनों प्रवस्थाएं समान नहीं होती, तब उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो समांगी उत्प्रेरण में स्टूडेंट क्या होता है कि तीनों प्रवस्थाएं समान होती हैं, लेकिन विषमांगी जो है तीनों जो पदार्थ हैं, जैसे आपने अपकारक लिया, उत्प्रेरक लिया और उत्पाद लिया, तो तीनों यदि समान नहीं है तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। चलिए कोई बात नहीं। अब एंजाइम उत्प्रेरण, देखिए यहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है, बाकी उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन टॉपिक है, कवर करा रहा हूं, आपके सिलेबस में है। एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम प्रोटीन युक्त अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाओं को गति प्रदान करने हेतु उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। इस प्रकार का उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एंजाइम के कारण अभिक्रिया की दर में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एंजाइम के कारण उसके क्रिया दर में परिवर्तन आता है, उसे एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए उत्प्रेरण शब्द का अर्थ समझे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर का घटना या बढ़ना उत्प्रेरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर का घटना या बढ़ना उत्प्रेरण कहलाता है। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि होगी, दर में वृद्धि होगी या कमी होगी, यदि वो कमी या वृद्धि एंजाइम के कारण हो रहा है तो स्टूडेंट वो एंजाइम उत्प्रेरण कहलाएगा। सिंपल, समझ गए ना। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो C12H22O11 है, ठीक है, प्लस H2O जल के साथ ग्लूकोज का जल के साथ क्रिया होता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ये स्टूडेंट सुक्रोज है और ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ये सुक्रोज है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ठीक है, तो इनमें जो क्रिया होती है मनुष्य के शरीर के अंदर की क्रिया है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो भी क्रिया होती है उसमें इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एंजाइम जो है इन्वर्टेज एंजाइम है, क्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एंजाइम उत्प्रेरण कहलाया। इसके लक्षण, अब क्रिया की दर एंजाइम की सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब सांद्रता यानी गाढ़ापन जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। एंजाइम की उत्प्रेरणी क्रियाशीलता काफी विशिष्ट होती है, मतलब काफी अच्छा होता है ना। तीव्र गति से इसमें रासायनिक अपक्रिया संपन्न होता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे, छोटे छोटे परिभाषाएं थी, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक टॉपिक कवर करा रहा हूं और इसके भी जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर लेना, देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।